हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को अपने इस चैनल पे यानी जीनियस मेकर पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कैसे समझते हैं किसी भी सेंटेंस में कि वह कॉम्प्लीमेंट है, इस वीडियो में डिटेल दिया गया है। आप जाकर के इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, फिर हम अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को गौर से। दोस्तों आइए आज हम आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताते हैं। किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट है या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लिखा है ऊपर में कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है क्या? कॉम्प्लीमेंट जो है ये क्या है, इसे हम लोग गौर से समझते हैं। देख रहे हैं, चलिए इसमें है रेस्ट ऑफ द वर्ड और वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स आफ्टर वर्ब्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब वर्ब हो या फिर ऑब्जेक्ट हो। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट निकालना मैं सिखा चुका हूं। वर्ब का ऑब्जेक्ट निकालने का ट्रिक मैंने बताया था, क्या और किसे। क्या और किसे का जवाब मिलता हो मतलब कि वहां पर ऑब्जेक्ट है, और नहीं मिलता हो कोई ऑब्जेक्ट नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ही विल टीच यू एवरी डे। वह प्रतिदिन आपको पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा पता नहीं, लेकिन किसे पढ़ाएगा मालूम है, यू। यू के बाद जो बच रहा है, यानी यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो बच रहा है वही है कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से पता चला। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, सी टेक्स मेडिसिन ट्वाइस ए डे। क्या लेती है? मेडिसिन। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्या मिला, किसे लेती है ये तो पता नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही है इसमें, मेडिसिन है। उसके बाद जो बच रहा है, क्या बच रहा है? ट्वाइस ए डे। यही कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट या वर्ब के बाद जो वर्ड या वर्ड ग्रुप बच रहे हैं वे सभी वर्ड, या एक वर्ड हो या 5 वर्ड हो, वे सभी कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, सी डांसेज ऑन द स्टेज। सी डांसेज ऑन द स्टेज। इसमें डांसेज के बाद कोई डांस का ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात ऑन द स्टेज यही आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। चलिए उसके बाद है, ही लिव्स इन दिस हाउस। इसमें लिव्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे पता चला कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है? तो क्या किसे लगाइए, वह इस घर में रहता है। क्या रहता है, किसे रहता है पता नहीं। तो यहाँ पर लिप्स के बाद जो बचा वही आपका कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़िए, वी हैव मेड ए प्लान नाउ। हम लोगों ने एक प्लान बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया? तो प्लान बनाया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद जो बच रहा है नाउ, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, दे प्ले क्रिकेट इन दिस ग्राउंड एवरी डे। तो यहाँ पर हम लोग क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट खेलते हैं। यानी क्या जो है, यानी क्रिकेट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो बच गया, यानी बचा इन दिस ग्राउंड एवरी डे, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट किस चिड़िया का नाम है, किसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग आगे समझने वाले हैं। इसमें यहां पर हम लोग समझते हैं सेंटेंस का कुछ प्रकार। मैं टोटल प्रकार तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से मैं 2 प्रकार बता रहा हूं आपका। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको समझना है कि मुख्य रूप से कितने सेंटेंसेस होते हैं। तो यहां पर है असर्टिव सेंटेंस और दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस, ये जो है असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से आपने समझा कि 2 सेंटेंसेस होते हैं, 2 तरह के सेंटेंस। एक है असर्टिव सेंटेंस, तो दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि असर्टिव में जानकारी दी जाती है, यानी असर्टिव सेंटेंस जो है ये जानकारी देने वाली सेंटेंस है, जिससे आप किसी को भी जानकारी दे सकते हैं।
और अगर जानकारी नहीं है, आपको जानकारी लेना है, तो आपको इस्तेमाल करना होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, एक है असर्टिव सेंटेंस और दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद हम असर्टिव की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम केवल असर्टिव की बात करेंगे। इस एरिया में आप देखिए, यहाँ पर देखिए असर्टिव में। तो असर्टिव में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें भी दो तरह के सेंटेंस है, अफर्मेटिव और निगेटिव। असर्टिव में भी दो तरह के सेंटेंस है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अच्छा, अफर्मेटिव क्या होता है? तो जानकारी देते समय अगर आप स्वीकारात्मक जानकारी देते हैं, यानी होने की बात करते हैं, तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और न होने की बात अगर आप करेंगे तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे राजू चालाक है, अफर्मेटिव हुआ। राजू चालाक नहीं है, निगेटिव हुआ। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी लंबा नहीं है, ठीक है। मैं तैयार हूं, अफर्मेटिव। मैं तैयार नहीं हूं, निगेटिव। वे लोग उपस्थित थे, अफर्मेटिव। वे लोग उपस्थित नहीं थे, निगेटिव। तो इस तरह से इसमें दो तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, वह मेहनत करता है, अफर्मेटिव। मैं तुम्हें मदद करूंगा, यह भी अफर्मेटिव है। वह वहाँ था, यह भी अफर्मेटिव है। अब वे लोग ईमानदार हैं, यह भी अफर्मेटिव है। लेकिन निगेटिव जब भी होगा तो उसमें कोई भी काम नहीं होने की बात होगी। जैसे वह मेहनत नहीं करता है, निगेटिव है। मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगा, ये भी निगेटिव है। वह वहाँ नहीं था, ये भी निगेटिव है। वे लोग ईमानदार नहीं हैं, ये भी निगेटिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस ओर आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। यहां देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसमें आपको क्या से शुरू करना पड़ता है, क्या से शुरू करते हैं सेंटेंस और अंत में क्वेश्चन मार्क देते हैं। जैसे, क्या आप राजू हैं? क्या आप पटना में रहते हैं? क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो इस तरह की जो भी बातें हैं, ये सब यस नो क्वेश्चन के दायरे में है। यानी क्या से शुरू होने वाले जो भी सेंटेंस होते हैं, ये सब यस नो क्वेश्चन होते हैं। क्लियर हो चुका है। दूसरा एक और प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बोलकर जवाब देना होता है, कुछ शब्दों में जवाब देना होता है। उसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। अच्छा, WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं? WH क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस सेंटेंस में WH वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कब, इन सब की अंग्रेजी जब भी लिखेंगे तो उसमें WH जरूर आता है। जैसे व्हाट, देखो WH आया। व्हेन, इसमें भी WH है। वेयर, इसमें भी WH है। हाउ, इसमें भी HW है, लेकिन है WH। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंस में WH वर्ड का इस्तेमाल करके उसे इंट्रोगेटिव बनाया जाता है, वह सभी क्वेश्चन WH क्वेश्चन कहलाते हैं। अब देखिए, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि क्या से शुरू होने वाले कौन कौन है। तो इसमें बताइए, क्या से शुरू होने वाले कौन कौन सेंटेंस है? एक यहाँ पर है, तो ये हुआ यस नो क्वेश्चन। और एक यहाँ पर है, ये भी यस नो क्वेश्चन है। एक यहाँ पर है, ये भी यस नो क्वेश्चन है। तो क्या से शुरू होने वाले सभी क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखते हैं WH यानी क्यों, कैसे, कहाँ वाला कौन सेंटेंसेज है। तो यहाँ पर है, तुम क्यों उदास क्यों हो, ये आपका WH क्वेश्चन हो गया। आप लोग कहाँ जा रहे हो, ये भी WH क्वेश्चन हो गया। आप किस देश में रहते हैं, ये भी WH क्वेश्चन हुआ। आपके घड़ी में कितने बजे हैं, ये भी WH क्वेश्चन हुआ। तो आप समझ चुके होंगे कि WH क्वेश्चन किस प्रकार के सेंटेंस को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप कुल मिलाकर 4 प्रकार के सेंटेंस को समझ चुके हैं। असर्टिव के दायरे में है अफर्मेटिव और निगेटिव। फिर इंटेरोगेटिव के दायरे में क्या है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। इस तरह से आप 4 प्रकार के सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ चुके हैं।
अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी बातें लेकर आएंगे, जिसमें आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे और उसमें भी आप सीखने वाले हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल जानकारी लेंगे। अगली क्लास को मिस ना करें। इसे अगली क्लास अगर करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना होगा, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप इसी तरह से वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हम लेते हैं विदा। बाय बाय, जय हिंद।